तैयारी कैसी है लोकसभा इलेक्शन की? अरे हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। हमें कोई इलेक्शन के वक्त तैयारी नहीं करनी पड़ती। हमारे तो लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। इम्तिहान में तो सारे से रात जाग के उनको पढ़ना पड़ता है जो सारा साल नहीं पढ़ते। हमारी जो फौजें हैं वो कभी भी बैरकों में नहीं जाती, वो फील्ड में ही रहती हैं, कोई ना कोई काम उनको देख लेते हैं। तो अब है सारे तैयार हैं और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ाएंगे। फिर 3 बार अब मैं लगातार अम्बाला कैंट से बीजेपी की टिकट पर जीतता हूँ, तो किसी और पार्टी में जाने का तो परेशानी नहीं है। जब इनकी गाड़ी चल ही नहीं रही, ये तो खटखड़ा हो गई, तो दे कुड नॉट डिलीवर एनीथिंग टू द मासेस। तो ऐसे में कुछ लोग हो सकता है कि भाई सिर्फ चुनाव के लिए ही आते हो। ये तो जो देयर स्टोरी मेकर्स कहानियां बनाते हैं ताकि वो चलती रहे, लेकिन मुझे बल्कि इशारा तक नहीं किया। आदमी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। बनाओ किसी को। अगर मुझे इतने बताया जाता विसा बहादुर मुख्यमंत्री में चला जाएगा, फैसला तो केंद्र वाले करेंगे, दैट्स ऑल। हरियाणा में जहां पर छठे फेज में चुनाव है, बीजेपी की ओर से प्रचार और प्रसार लगातार जारी है। वहीं अगर बात करें तो अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है बंतो कटारिया जी को, जिनके समर्थन में लगातार अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री अनिल विज भी जुट चुके हैं और उन्होंने बताया कि टीम पूरी काम कर रही है। विज साहब, बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में। सर, तैयारी कैसी है लोकसभा इलेक्शन से? अरे हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। हमें कोई इलेक्शन के वक्त तैयारी नहीं करनी पड़ती। हमारे तो लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। इम्तिहान में तो सारे से रात जाग के उनको पढ़ना पड़ता है जो सारा साल नहीं पढ़ते। जो सारा साल पढ़ते हैं तो उनको तो ऐसा तो जब मर्जी कर लो। हमारी जो फौजें हैं वो कभी भी बैरकों में नहीं जाती, वो फील्ड में ही रहती हैं, कोई ना कोई काम उनको दे के रखते हैं। तो अब है सारे तैयार हैं और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ाएंगे बंतो कटारिया जी को अम्बाला कैंट से। साहब, लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, कल भी आपने कहा कि आप अपने हलके में प्रचार करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। देखिए ऐसा ना, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार से हर आदमी करता है। कोई इस पूरे प्रदेश में करता है, कोई पूरे राष्ट्र में करता है, जैसे जैसे जिसका स्टेटस होता है। तो मुझे मेरा स्टेटस बता दिया गया कि मैं एक ऑर्डिनरी वर्कर हूँ अम्बाला कैंट का, और इसलिए मैं अम्बाला कैंट तक ही सीमित रहूँगा। पर जैसे आपने कहा कि स्टेटस बता दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर इस चीज को विपक्ष मुद्दा बना रहा है, क्योंकि सर 6 बार आप एमएलए रहे हैं, मंत्री पद आपके पास रहा, और जब बीजेपी में सिर्फ हरियाणा में सिर्फ 2 सीटें थी तब आपने पार्टी का स्टैंड लिया। ये बार बार सवाल खड़ा होता है। अरे वो तो अपने अपने नजरिए की बात है ना जी। अपने अपने नजरिए से हर आदमी अपने तरीके से देखता है। तो मुझे जैसा महसूस करवाया गया तो वो मैं समझता हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं खुश हूँ। मैं तो आई एम हैप्पी। मैं अपने जो मेरी दायित्व है मैं उनका निर्वाह करूँगा। पहले भी मैंने, जब मैं मंत्री था, मैंने रात के 2-2 बजे तक बैठ के लोगों के ग्रीवेंसेस सुने। रात को मैंने 12-12, 1-1 बजे तक एसपी उठाए हैं। तो वो मेरा दायित्व था। और अब मैं अपने हलके के लोगों के लिए, मुझे 6 बार बनाया मेरे हलके के लोगों ने, उनके लिए तो जान भी देनी पड़ेगी, मैं दूंगा। लेकिन अगर हम किसी और पार्टी के किसी और कार्यकर्ता की बात करते तो वो अभी तक पार्टी छोड़ देता है, जैसे हम दल बदलू की राजनीति भी देख रहे हैं। देखिए ऐसा है, मेरे इस सारे जो राजनीति का बड़ा लंबा उतार चढ़ाव वाला टाइम रहा। एक समय आया था, मुझे आरएसएस ने कहा कि आप पार्टी से रिजाइन दे दो। मैंने दे दिया 1995 में। फिर 1996 में इलेक्शन आए तो अम्बाले की जनता ने कहा जी आप लड़ो। मैं लड़ा और मैं जीत गया। और फिर उसके बाद दूसरा चुनाव आया 2000 में, वो भी जीत गया। 2005 में मैं 562 वोटों से हाथ, लेकिन मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गया। मुझे सब लेते थे और मुझे सब मंत्री बनाते थे, सारे। चौटाला जी भी मंत्री बनाते थे, बंसीलाल जी भी बनाते थे, मैं नहीं गया। ये तो फिर 2009 में बीजेपी ने ही
दोबारा बिना मेरे से कोई एप्लीकेशन लिए, बिना मेरे से कोई बात किए उन्होंने मेरी टिकट बीजेपी से अनाउंस कर दी अम्बाला कैंट से। फिर 3 बार अब मैं लगातार अम्बाला कैंट से बीजेपी की टिकट पर जीतता हूँ, तो किसी और पार्टी में जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। वित्त साहब, आपसे मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आए, इसके अलावा नए मुख्यमंत्री नायब सैनी भी आपसे मिलने के लिए पहुंचे। बातचीत हुई, क्या वो ग्रीवियंस दूर नहीं हुआ जो आपके मन में है? नहीं, कोई ग्रीवेंस नहीं है। जब क्लैरिटी होती है तब ग्रीवेंस नहीं होता। बल्कि सारे इशू की मुझे क्लैरिटी है अच्छी प्रकार से। वो आए, मनोहर लाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं, और गपशप करी, इधर उधर की और गपशप करी। उसी प्रकार से नायब सैनी आया, तो नायब सैनी तो हमारा छोटा भाई है, हमारे सामने तो आया राजनीति में, हमारे सामने ही वो जिला अध्यक्ष बना, हमारे सामने ही वो प्रदेश अध्यक्ष बना, तो उसके साथ भी कोई ऐसा वैर द्वेष नहीं है, तो आराम से बात करिए अपने। एक सवाल अगर आप देखेंगे, अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करता है कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। दैट इज राइट, और उसी बात का ही मुझे खेद है कि मैं यहाँ सबसे सीनियर विधायक हूँ, 6 बार का मैं विधायक हूँ, और ऐसा नहीं कि वो मौका भी नहीं मिला। मैं वो जो दिन था, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ रहा, उनकी गाड़ी में बैठ के गोरा हाउस में वो त्याग पत्र देने के लिए गए, उनके आए भी, हम बैठे भी रहे, लेकिन मुझे बल्कि इशारा तक नहीं किया। आदमी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, बनाओ किसी को। अगर मुझे इतना ही बताया जाता विशाख आज ना मुख्यमंत्री बदला जाएगा, फैसला तो केंद्र वाले करेंगे, दैट्स ऑल, मैंने क्या लेना, किसी को बनाओ। मैंने जब मनोहर लाल के साथ काम किया है तो वो भी तो मेरे से जूनियर ही हैं, मैंने उनके साथ करा, मैंने कभी भी ऑफर नहीं करी और हैप्पीली करा, तो अफसोस तो होता। उसके बाद आपको मंत्री पद भी देने की कोशिश की गई, डिप्टी सीएम बनाने की बात चली, मंत्री में जो है विभाग, बड़े विभाग देने की भी बात चली, लेकिन आपने इनकार कर दिया। नहीं, किसी ने मेरे साथ ना बात करी, ना मुझे कोई इनकार या हाँ करने की वो थी कि ये हवा में ही बातें चलती रही। देखो ऐसा होता है कि जनता को भी तो सेटिस्फाई करना होता है ना, तो इस कारण से ऐसी बातें चलती रही, मेरे साथ किसी ने नहीं की। देश में लगातार अगर हम बात करें, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपने जब तक संभाला, जिस तरह से आपका काम देखा है सभी ने, आपने जिस तरह से कहा भी कि 2-2 बजे तक आप संबंधित अधिकारियों को बुला के मीटिंग करते थे, आज आपको क्या हालात नजर आते हैं? नहीं देखो, ठीक है, कोई ठीक ढंग से हो रहा है, और अब मैं ज़्यादा कोई बात पे नहीं करता। अम्बाला कैंट में तो हमारे ठीक ठाक है। पर लाइनें तो सर अभी भी लोग आते हैं आपके पास? नहीं, लोग आते हैं, लेकिन अब देखिए, अब मैंने लोगों को कहा है कि अब मेरे पास स्टाफ नहीं है, मेरा तो सारा स्टाफ लगता था, मेरे पास तो 2-2, 3-3 हज़ार एप्लीकेशन आती थी, मेरे पास सब तो स्टाफ है नहीं, मैं कहाँ से करूँगा, कहाँ से डिस्पैच करूँगा उनको। तो इसलिए मैं कोशिश तो यही करता हूँ, और मैंने कि भाई अब मैं अम्बाला का ही कर पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी ताकत जो है वो कम कर दी गई है। सर, कांग्रेस की बात करें, लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, क्या कारण बता रहे हैं? हालांकि अभी हमारी गीता बुक्कल जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि सीईसी का एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत जो है मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होती है, और आज भी जो खबर मिल पा रही है कि वो ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मीटिंग नहीं होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है, और जो लोग हैं वो आपस में उनकी धड़ेबाजी लगी रहती है। आपने कभी सब्जी मंडी में देखा जाके कैसे बोली लगती है, और फिर रेहड़ी वाले लेके जाते हैं। तो ये अब क्योंकि चुनाव आ गया, देने वाले एक तरह से सब्जी मंडी वाले हैं और ये रेहड़ी वाले हैं, बोली लग रही है, और जो ज्यादा बोली देगा वो ले जाएगा। अरे, ये भी कहा गया कि बीजेपी के पास जो उम्मीदवार है मैक्सिमम दूसरी पार्टियों से उठाए हुए हैं। देखिए, ऐसा है, ये बात कई बार कही जाती है कि दूसरी पार्टी के व्यक्ति का मन क्या नहीं बदल सकता? क्या वो बीजेपी की नीतियों में उसका भरोसा नहीं हो सकता? मेरी बात सुनिए, अब कोई ये जरूरी थोड़ा है
कि कोई पहले किसी स्कूल में भर्ती हो गया और वहां की पढ़ाई उसको नहीं समझ आई तो दूसरे स्कूल में जाके भर्ती नहीं हो सकता। कोई बैन है? गाड़ियां जा रही हैं, दोनों दिल्ली जा रही हैं, कुछ लोग एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, कुछ बी में बैठे हुए हैं। एक गाड़ी चलती ही नहीं है और दूसरी गाड़ी फटाफट दौड़ रही है, तो सवारी उतर के अगर उसमें बैठे तो क्या दिक्कत है? जब इनकी गाड़ी चल ही नहीं रही, ये तो खटड़ा हो गई, तो दे कुड नॉट डिलीवर एनीथिंग टू द मासेस। तो ऐसे में कुछ लोग, हो सकता है कि भाई सिर्फ चुनाव के लिए ही आते हों, लेकिन कुछ लोगों का वाकई हृदय परिवर्तन अगर हो गया तो वो जा सकते हैं। विचारधारा और जो एक वॉशिंग मशीन कहा जाता है बीजेपी को, जिसे कांग्रेस ने एक एडवर्टीजमेंट भी दी थी कि वॉशिंग मशीन है, बीजेपी में जाओ और आपके सारे केसेस खत्म। वो तो ठीक है बात। हमारी पार्टी में अगर किसी में कुछ गलतियां हैं तो उसकी हम डेंटिंग पेंटिंग करके ठीक कर लेते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा एक मेरा ये आखिरी सवाल भी रहेगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि अंदर से मैसेज केजरीवाल जी ने दिया है, आई एम अरविंद केजरीवाल, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। नहीं, उसको किसी ने टेररिस्ट कहा भी नहीं। उसको तो उनके ही मुख्यमंत्री ने कल बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे टेररिस्टों की तरह रखा जा रहा है। ये शब्द तो उससे पहले कभी आया ही नहीं। इनकी पार्टी, ये जो है दे आर ए गुड स्टोरी मेकर। ये खुद ही अपने जो किरदार हैं वो खड़े करते हैं, खुद ही डायलॉग बनाते हैं। जैसे रामलीला में कोई ना कोई पीछे से बोलता है, फिर आगे से हनुमान जी बोलते हैं, कभी लक्ष्मण जी बोलते हैं, कभी रावण बोलता है। वही आप पार्टी में है, पीछे से तैयारी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। कल उन्होंने बाहर आके कह दिया, रुमाल से अपनी आंख पोंछ ली कि भाई उनको तो टेररिस्टों वाला। भाई क्या टेररिस्टों वाला? जेल में है, जैसे जेल होती है वैसी है। और भी लोग रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी रहे हैं, सभी उसी प्रकार से रहे हैं। तो ये तो जो दे आर स्टोरी मेकर्स, कहानियां बनाते हैं ताकि वो चलती रहे। सर, किसान बहुत विरोध कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी का। नहीं, अब किसान देखिए ऐसा है, अब चुनाव का समय आ गया। अब बेहतर तरीका तो होता है कि आप अपनी वोट डालो, आपको जो पसंद आता है आप उसको डाल दो, ठीक ना जी। किसी प्रकार का किसी भी उसमें रुकावट पैदा करना, इससे बड़ा तो प्रजातंत्र में इम्तिहान ही नहीं है। तो आप उसका इस्तेमाल करो, आप अपना प्रचार करो, जाओ लोगों को, पर किसी को प्रचार करने से रोकना भी ठीक बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अनिल विज, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर डेली पोस्ट के साथ खास बातचीत करी। साथ में ये भी कहा कि डट के जो है बीजेपी की उम्मीदवार बंतो कटारिया के लिए प्रचार करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में कोई संगठन नहीं है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।